जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने आ गए हैं कुछ खास बातों के साथ। सबसे पहले उस मालिक का धन्यवाद जिसने हम सबको बनाया, क्योंकि उसका धन्यवाद तो ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आज तक ज़मीं पर बनी है और ज़मीं वालों के लिए बनी है, उसका धन्यवाद और उसका एक एक सांसों का धन्यवाद, जो सांसें हमें गिनकर उसने दी है और बख्शी है, और उतनी ही सांसें हम ज़मीं पे ले सकते हैं जितना उसने हमें अता किया है और जितना हमें दिया है। तो इसके बाद मैं ख़ास बातें जो आज लेकर के आया हूँ, इंसान की एक जानी मानी फितरत होती है कि जो चीज़ें उसके पास नहीं होती, कितनी उसकी कल्पना करता है, कितनी उसकी तमन्ना करता है, कितने उसके शौक़ रहते हैं कि काश वो चीज़ें मेरे पास होती। लेकिन जब इंसान के पास वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है और वो चीज़ें मिल जाती है, जब उसका वो भोग कर लेता है, तब वो उस मालिक को भूल जाता है और उन चीज़ों के विषय में भी सोचना बंद कर देता है। ये इंसान की एक ख़राब फितरत है कि चीज़ों का ना होना तो चीज़ों की कल्पना और तमन्ना बहुत करता है, लेकिन प्राप्त हो जाने के बाद उसे भूल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मस्तिष्क से भी निकाल देता है और अपने हृदय से भी निकाल देता है। तो जब आपने गौर किया होगा कि अगर कोई इंसान, कोई शख्स एरोप्लेन में सफ़र करता हो और एरोप्लेन के जो चालक हैं, जो फ़्लाइट को उड़ा रहे हैं, जो पायलट हैं, अगर वहाँ से सूचना मिले कि प्लेन में ख़राबी आ चुकी है और बहुत ही स्थिति ख़राब हो चुकी है, तो प्लेन में बैठा इंसान बस मालिक के पास रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है कि हे मालिक, तू बचा ले, तू ही तो बचाने वाला है, मेरे सब पाप माफ़ कर दे, मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, हम सबको ज़िंदगी दे दे। और जैसे ही धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जाती है और किसी तरह करके जो एरोप्लेन लैंड कर जाती है, तब वो इंसान उस मालिक का धन्यवाद करना भूल जाता है। क्योंकि जब जान बच जाती है तो कहता है लोग कि जान बचे तो लाख उपाय, और जब तक जान जाने का डर हो करे हाय हाय। लेकिन जैसे ही जान बच जाती है और एरोप्लेन लैंड कर जाती है एयरपोर्ट पे, तो वो सारे दुख और सारा गिड़गिड़ाना और सारा रोना वो सभी भूल जाता है। ये भी एक इंसान की बड़ी ख़राब फितरत है। इसलिए कहा जाता है कि बी थैंकफुल एवरी टाइम, हमेशा मतलब शुक्रगुजार रहो और उस मालिक का धन्यवाद करो। और जो लोग उस मालिक का धन्यवाद नहीं करते, निश्चित है कि वो कभी धार्मिक नहीं हो सकते। आजकल लोगों के पास थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी इज़्ज़त, थोड़ी सी शोहरत मिल जाती है तो अपने से नीचे वाले लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते, उनसे बातें भी करना पसंद नहीं करते। जब अगर आपसे कोई छोटा इंसान आपके करीब बैठता है, तब आप उसके करीब बैठने में इंसल्ट महसूस करते हैं। सोचो, इंसान की फितरत के अमीरी ज़मीर छीन लेती है, अमीरी ज़मीर छीन लेती है। आखिर ऐसा होता क्यों है मेरे दोस्त, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी? हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, खुद को तपाना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन सबको मिलता है, हम सब मनुष्य हैं, जन्म सबका एक जैसा होता है, सब जन्म के समय एक ही जैसे होते हैं, सब बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं, सब बचपन में जो है बेड पे टॉयलेट कर देते हैं, लेकिन जवानी सबकी अलग अलग होती है। न जाने क्यों होता है ऐसा कि हम लोग जवानी में खुद को बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं? बदलने का कारण है कि हमारा पैटर्न, हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये सब कुछ अलग होता है। हमारे सिस्टम के अनुसार ही हमारी ज़िंदगी चलती है। बचपन सबका एक जैसा होता है, होना भी चाहिए और ये तो नेचुरल है,
लेकिन जवानी सबकी एक जैसी होनी नहीं चाहिए और अंत भी एक जैसा नहीं होना चाहिए। जियो तो शान से जियो और मरो तो शान से जियो। जब जाओ इस जहान से तो ज़माना याद करे, जब जाओ इस जहान से तो ज़माना याद करे। और लोग कहें कि क्या शख्स था, क्या इंसान था, कैसा पर्सन था जो जब जीता रहा अपने से ज़्यादा दूसरों के ज़ख्म को सीता रहा, जब जीता रहा ज़मीं पर दूसरों के ज़ख्मों को सीता रहा, दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम लगाता रहा, देश की दुनिया की चिंतन करता रहा, लोगों की भलाई और उपकार करता रहा। जब भी किसी इंसान को ज़रूरत पड़ी बस हेल्प करने के लिए अपनी बाहों को फैलाकर खड़ा रहा और जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ी, जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत पड़ी बस मदद करता रहा, दुनिया की चिंतन करता रहा। तो आज जा रहा है पर सबकी आंखें नम हो गई, सबकी आंखें नम हो गई। दुनिया के सामने तो वो चला गया लेकिन दुनिया में मिसाल कायम करके गया। वैसे ही शख्स को, वैसे ही इंसान को दुनिया अमर रहे कहते हैं और हम उनको ज़िंदा के जैसा फील करते हैं। आज ज़मीं पे नहीं है फिर भी उनकी यादें सभी के दिलों में है और वो ज़िंदा हैं लोगों के बीच में। उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनका उपकार, उनकी की गई भलाई और उनकी सच्चाई वो कायम रहेगी। वो जब भी उनका नाम लिया जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में, जब भी कहीं पे नाम लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा रह जाएगा। तो ऑलवेज़ बी पोलाइट, ऑलवेज़ बी ऑनेस्ट, हमेशा अच्छे बनो, लोगों की भलाई करो, लोगों का उपकार करो। यही असल इंसानियत है और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। असल अमीरी दिल की होती है, धन से पैसों से कोई अमीर नहीं होता। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपका दिल बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े गरीब आदमी वही है। एक इंसान है जिसके पास 2 रोटियां हैं लेकिन उसमें से एक रोटियां दूसरों को खिलाए और एक खुद को खाए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि 2 रोटियां हैं और दोनों को दोनों दान कर दे और फिर से उपवास कर ले और फिर से रोज़ा रख ले। आपने देखा होगा कि इस्लाम के मानने वाले वो हुसैन के ख़ानदान वाले फाका कशी किए, भूखे रह कर के जो शाम सुबह बिताए, भूखे रह कर रोज़ा रखे, लोगों को पानी पिलाया। जो कातिल था, जिसने कत्ल कर दिया, जिसने खैमा लूट लिया, जिसने करबला में सबको शहीद कर दिया, उसको भी आगे बढ़ कर के ज़ैनुल आबिदीन ने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद दुश्मन ने पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पानी पिला दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूं, तूने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया, तूने पूरे खेमे जलाए, तूने हम पर जुल्म किया, लेकिन पानी पिलाना ये मेरी इंसानियत है और लोगों को सताना, बच्चों मासूम को सताना ये तेरी फितरत है। इसलिए मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत एवरीबॉडी। सभी देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मेरी तरफ से, यार खान सर की तरफ से इनर पार्ट ऑफ हार्ट से सैल्यूट है। बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, गुड इवनिंग।